Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra and अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो so please subscribe my channel. So we will continue unit number first, solid state. In solid state I have explained packing in crystal, and if you understood the concept of packing then there will be no difficulty to calculate packing efficiency in each system. पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? मैंने आपको पैकिंग जब एक्सप्लेन की इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो मैंने आपको क्या बताया था? एटम जो होते हैं दे हैव स्फेरिकल शेप. तो जब भी स्फेयर को हम एक दूसरे के टच में रखते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी स्पेस की ज्यादा होती है. सपोज अगर मैंने स्क्वायर ले रखा है और स्क्वायर को मैं एक दूसरे के टच में रखूं तो बेटा यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं आएगा. क्लियर? लेकिन अगर इसी जगह आई एम हैविंग अ स्फेयर और स्फेयर जो है वो मैं एक दूसरे के टच में रखूं, सो यहाँ पर जो ये स्पेस है जिसको वी से वॉइड, ये स्पेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस. तो एक क्रिस्टल में जो एटम्स है, ठीक है, उन्होंने कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया हुआ है, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी. वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है. क्लियर? अब हमने बहुत सारे सिस्टम पढ़े हुए हैं. सिंपल क्यूबिक, सिंपल अरेंजमेंट इन विच ऑल द एटम ऑक्युपाइड द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर ऑक्युपाइड करते ही थे, उसके साथ साथ हर एक फेस पे एक एटम प्रेजेंट होता था. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इन विच एटम ऑक्युपाइड द सेंटर पोजीशन, ठीक है, एज वेल एज एट द कॉर्नर्स. तो यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट हमने पढ़े हैं और हमें निकालनी है डिफरेंट अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी. तो मैंने आपको बताया, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक. तो सिंपल क्यूबिक क्या है? ये सिंपल क्यूबिक जो आपका अरेंजमेंट है उसकी एक 1 यूनिट सेल है और क्या होता था, हर एक कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट होता था. दिस इज नोन एज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट. ठीक है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम. अब आप सोच रहे हो कि ये स्पेस नहीं है. एक्चुअली एटम कैसे अरेंज है? एटम ऐसे अरेंज है और इसके पीछे भी 4 एटम्स हैं. ठीक है, मैं उनको भी ड्रॉ कर देती हूँ. सो दिस इज अ सिंपल क्यूब. ये है क्यूब. ओके, क्लियर? तो अब हमें इसमें निकालना है कि इस एक यूनिट, हम पूरे क्रिस्टल का तो निकाल नहीं सकते, इसी तरह सारे एटम अरेंज होंगे. ओके, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और एक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. तो आप पैकिंग एफिशिएंसी पूरे क्रिस्टल की कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, जितनी भी यूनिट सेल प्रेजेंट होगी उससे मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करती हूँ तो ये जो एटम है, कॉर्नर्स के एटम, ये ऐसे होंगे और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम कहते हैं एच लेंथ. क्या कहते हैं? एच लेंथ. चलो, अब पैकिंग एफिशिएंसी है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया कि जो अगर मैं इफ आई एम सेइंग कैलकुलेट द परसेंटेज, ये परसेंटाइल ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते थे? आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो ऊपर, आपने जितने अटेन किए हैं मार्क्स वो ऊपर, और जो टोटल मार्क्स हैं, सपोज आपका जो टोटल है वो 500 का बन रहा है, कितने का भी बन रहा है, वो नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही करके निकालते थे. क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी भी ऐसे ही निकलेगी. कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऊपर, एक स्फेयर का कितना वॉल्यूम होता है, ओके, टोटल वॉल्यूम जो क्यूब का क्या वॉल्यूम है. ठीक है, मतलब इस यूनिट सेल का, इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100. जैसे आप परसेंटाइल निकालते हो ना, सेम ऐसे ही आपने ये निकालना है.
ओके, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ जेड। जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आपने कैलकुलेट करना सीखा है इन सिंपल क्यूबिक। द वैल्यू ऑफ जेड फॉर सिंपल क्यूबिक इज 1। क्यों? कॉर्नर्स के एटम की शेयरिंग कितनी होती है? 1/8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 1। ओके, सेम एज फेस सेंटर्ड का द वैल्यू फॉर जेड फॉर फेस सेंटर्ड इट इज 4 एंड फॉर बॉडी सेंटर्ड इट इज 2। ओके, क्लियर? तो मुझे जेड की वैल्यू पता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? इट इज 4/3, सॉरी, पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? इट इज ए क्यूब, एक एच का क्यूब। ओके, तो यहां पर देखो मेरे पास ये वैल्यू भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। सिर्फ मुझे ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू है ए का क्यूब। मीन आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। मुझे ए की वैल्यू चाहिए होगी, उसका क्यूब करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक आई कैन इजिली कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? यू कैन इजिली सी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर है कॉर्नर्स वाले आइटम्स को हम देखेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। तो यहाँ पर कॉर्नर्स वाले आइटम, दिस इज आर, दिस इज आर, रेडियस है ये, तो कितनी ए विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 2r। ओके, तो ए क्यूब का मतलब क्या होगा? 2r का क्यूब, इट्स मीन 8r क्यूब। अब मेरे पास सारी वैल्यूज होगी, just put all the values in this formula and packing efficiency for simple cubic can be easily calculated. So Z value simple cubicle it is 1, no need to write. Volume of sphere pi r cube multiplied by 100, total volume of cube कितना निकल आया? 8r cube. So r cube cancel, it is 2, so it is pi by 6 इंटू 100। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.114 अपॉन 6 इंटू 100, तो ये कितनी आ जाएगी? अच्छा, जो आ जाएगी 52.4%। ओके, so this is the way to calculate packing efficiency for different system। अब सपोज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट आपने लिया है, जेड की वैल्यू सबके लिए फिक्स है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो भी फिक्स है, 100 वो भी फिक्स है। सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब मींस आपको यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसका क्यूब कर दोगे, वो वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। सो दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक। नाउ फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, डायग्राम ओके। ये रहे कॉर्नर्स वाले आइटम्स, और ये रहा आपका फेस वाला आइटम। सपोज मैंने ऊपर वाला फेस लिया है, ऊपर वाला फेस समझते हो ना कि मैंने ये वाला फेस लिया है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये रहा फेस में एक एटम। ओके, तो ये है फेस वाला एटम। ये मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अब देखो बेटा, इसको हम ए बी सी ओके,
नेमिंग दे दी मैंने। चलो अब देखो ये भी कोऑर्डिनेट्स वाले एटम्स हैं, मीन्स अगर सपोज मैंने ये सपोज ऊपर का मैंने लिया हुआ है फेस 1 2 3 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर सेंटर में एक एटम है। ओके क्लियर, और ये है, तो ये जो एटम है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, सेम एज ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका डायग्राम अगर मैं देखूं तो बीच वाले का डायग्राम ये बनेगा AC का और क्योंकि कोऑर्डिनेट्स वाले एटम है ये एक दूसरे के टच में ही रहेंगे, तो इसमें AB की वैल्यू किसके इक्वल है, A की, BC की वैल्यू किसके इक्वल है, A की, तो AC की वैल्यू, क्योंकि क्यूब है सारे एंगल आपको पता है ये वाला एंगल आपका 90 का ही होगा, आपको दिख जरूर रहा है बट आप देख लो ये एंगल 90 का है या नहीं है ना, ये एंगल 90 का, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है A, BC की वैल्यू दिस इज 2A स्क्वायर, तो AC विल बी इक्वल टू √2A। ओके, और यहां पर AC कितना है, क्योंकि हमें इसको हमेशा आपने जब A की वैल्यू निकालनी है रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो यहाँ पर AC की वैल्यू है R, ये होगी 2R और R, मीन्स ये टोटल होगी मेरे पास 4R, तो AC इज इक्वल टू 4R। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R बाई √2। ओके, अब आप मैथ के बच्चों आपको पता है कि मैं इसको √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो A2 के इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू 2√2। ये आपने याद भी रखना है, क्यों, क्योंकि इस रिलेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सिंपल क्यूबिक के लिए एच लेंथ एंड रेडियस का क्या रिलेशन था, A वॉज इक्वल टू 2R। फेस सेंटर्ड के लिए क्या रिलेशन निकला आपका, A इज इक्वल टू 2√2R। ओके, बाकी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सामने है। फेस सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू होती है 4, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr क्यूब, 100 तो 100 ही रहेगा, एंड A क्यूब की जगह क्या होगा 2√2R का क्यूब। ओके, तो हो जाएगा 16 πr क्यूब 3 इंटू यहाँ पे 100 इंटू 4 8 और ये हो जाएगा ओके, तो 16√2। ओके, अब जब आप इसका 2√2R का निकालोगे ना तो क्या निकलेगा 16√2R क्यूब, ये कैंसिल ये कैंसिल वैल्यू आ गई π/3√2 मल्टीप्लाइड बाई 100, पाई की वैल्यू 3.14, 3 इंटू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर, तो ये आपका जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 74% के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर। और आपको मैंने अरेंजमेंट जब बताया था तो मैंने आपको बताया था फेस सेंटर्ड, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, SCP, ये तीनों अरेंजमेंट आपके सेम होते हैं। तो किसी के लिए भी वैल्यू हो आपकी ये परसेंटेज है पैकिंग एफिशिएंसी की और जेड इन सब के लिए 4 होगा और A और R का रिलेशन ये होगा। ओके, तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया पैकिंग एफिशिएंसी कैसे करनी है। नाउ फॉर बॉडी सेंटर मैक्स आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई विल गिव यू सम क्लूज। मैं आपको क्लू दूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो फर्स्ट क्लू होगा आपका BCC के लिए डायग्राम। ओके,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक आइटम जो होता है वो सेंटर में होता है। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो यहाँ पर इसको इस लाइन को मिला देना, ओके, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देना, ओके। ये हो गया ABC, और मैंने आपको AC निकालना बताया हुआ है, मीन्स यहाँ तक ये पोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये √2a आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपने निकाली भी है, ओके। और फिर हमारे पास जो ट्रायंगल होगा वो होगा ये, क्योंकि हमें बॉडी सेंटर्ड वाला लेना है ना। अच्छा, इसका डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा, 4R ही आएगा, ओके। अब AD की वैल्यू आप इजीली निकाल लेना, क्यों, ये वैल्यू A है, ये वैल्यू √2a है, तो ये वैल्यू निकल आएगी। और जो भी वैल्यू निकलेगी AD की उसको इक्वल कर देना 4R के, और यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ से निकलती है, तो इससे A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी वैल्यूज फिक्स है। यहाँ पर A का क्यूब करके आपने वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर Z जो होता है बॉडी सेंटर्ड के लिए, इट इज इक्वल टू 2। तो आपने, दिस इज अ होमवर्क, और ये आपने अपने आप से कैलकुलेट करना है एंड सेंड करना है जब आप पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कैलकुलेट कर लोगे। Okay, so this is all about for packing efficiency in crystal. If still you have any query, any doubt, then you can send your doubts. Okay, so goodbye and have a nice day.